के स्टार्ट में हम देखते हैं कि आज शादी हो रही थी। बट कोई ये नॉर्मल शादी नहीं थी। यहाँ पर मेजेस्टी ऐसी शादी करने जा रहे थे जिनकी प्रेमिका आज से 5 साल पहले ही मर चुकी है, लेकिन उन्होंने उसकी डेड बॉडी को संभाल कर रखा है जिसका नाम बाई यांग यांग है। दासिया कह रही होती हैं कि पता नहीं किसने मर्डर कर दिया, बट मेजेस्टी को कोई ऐसी ट्रिक पता चली जिसकी वजह से वो हर रोज यहाँ पर आते हैं, इसके साथ अपना वक्त गुजारते हैं और आज देखो शादी भी करने जा रहे हैं। अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है। मीन्स भाई यांग यांग की कहती है वो यहाँ पर कैसे आई और ये जगह कौन सी है। बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका खुद का टेबलेट वहां पर रखा हुआ। कहती है कि मैं तो घर पर सो रही थी, मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई, आखिर चल क्या रहा है। तभी उसे फुटबॉल मिल जाती है। उसे पता था कि वो क्राउन प्रिंस ने बनाई है, जरूर वो उसके लिए ही यहाँ पर आ रहे होंगे। तभी एक लेडी आती है, कहती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं, रास्ते से हट जाओ वरना वो इंसान तुम्हें मार डालेगा। कहती कौन मार डालेगा, मुझे बताओ तो। अब सामने से मैजिस्ट्री आ रहे होते हैं शादी करने के लिए, तो वो उस लेडी उसको लेकर पीछे छिप जाती है। भाई यांग यांग कहती है कि अरे क्राउन प्रिंस मेरी बात तो सुनो। वो लेडी कहती है ऐसे मत बोलो। मन में सोचती है कि ये लोग बेकार में ही डर रहे हैं, क्राउन प्रिंस तो कितने अच्छे हैं। अभी हम देखते हैं कि मैजेस्टी वहां पर पहुंच चुके होते हैं, सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं। कहते हैं कि फाइनली मेरा अब इम्तिहान पूरा हुआ, लेकिन सामने देखते हैं कि वहां पर यांग यांग है ही नहीं। कहते किसकी इतनी हिम्मत की यांग यांग को लेकर गया। सबके सब नीचे बैठ जाते हैं कि माफ करिएगा, शायद हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कहते हैं यहाँ से जाओ और उसको ढूंढना शुरू करो। इधर हम बाई यांग यांग का घर देखते हैं। साल से लगातार यांग यांग के फादर मदर ब्रदर सब लोग बहुत रोते हैं। हर साल उसे याद किया जाता है। कहती है कि फादर आखिर क्या हुआ है, मुझे आप लोग इतना क्यों रो रहे हैं। टैंगबो जो होते हैं घर के ही रखवाली करते थे, वो दरवाजा खोलते, कहते मिस आप यहाँ पर। तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं कि भूत आ गई भूत आ गई। तभी हम देखते हैं कि दासी आ जाती है, वो भी डर जाती है कि मिस भूत आ गई। वो भी भाग कर जाती है। कहती है कि देखो यंग मास्टर जो है आपकी सिस्टर आई हैं। कहते हैं कि अब तुम मुझे बताओगी, मर चुका है, इस दुनिया से जा चुका है, तुम कह रहे हो कि वापस आ गया। कहती है ब्रदर। अब उसको देखकर उसके हाथ से जो हथियार होता है नीचे ही गिर जाता है। एक पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं होता है कि 5 साल, पूरे 5 साल जे पहले जिस बहन को उसने खो दिया था वो उसके सामने ही खड़ी हुई। कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। कहती है कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मैं तो सो रही थी, थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। उसके मदर और फादर भी आ जाते हैं कि यांग यांग सच में वापस आ गई क्या। अब सारी बातें बता देते हैं उसके मदर फादर। यांग यांग को कहते हैं खाना खाओ, और उसकी मदर कहती है तुम्हें कल रात में अच्छी नींद तो आई ना। कहते हैं हाँ बहुत अच्छी नींद आई। उसके फादर चाहते थे कि अब उसकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन वो बार बार पूछ रही थी कि आखिर 5 साल पहले मुझे हुआ क्या था। मैं तो बस वहां पर कॉफिन में लेटी थी और उठकर चली आई। उसका ब्रदर बोलता है कि पता नहीं किसने मारा, कुछ भी क्लू नहीं मिला, लेकिन बस इतना पता है कि तुम याद करो आखिर इन 5 सालों में तुम्हारे साथ क्या हुआ। पता चलता है कि जब उसकी डेथ हुई थी ना, तब क्राउन प्रिंस बहुत ही ज्यादा रो रहे थे। कहती मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसके फादर कहते हैं ज्यादा टेंशन मत लो, जाकर रूम में आराम करो। वहां पर उसके फादर कहते हैं कि उस क्राउन प्रिंस से सबसे पहले मुझे अपनी बेटी को दूर रखना पड़ेगा। 5 साल पहले वो जैसा इंसान था ना, अब तो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं। यांग यांग के जाने के बाद वो पूरा एकदम खून का प्यासा हो गया है, जिसको देखो उसको मार ही डालता है। इधर हम देखते हैं कि यांग यांग सोचती है कि असल में हुआ क्या था। जब उसकी डेथ हुई ना, तो क्राउन प्रिंस उसके पास जाते, कहते हैं कि तुम मर गई हो, लेकिन याद रखो कि तुम्हें मैं अपने आप से दूर कर ही नहीं सकता। ये एक तरह का एग्रीमेंट है कि जहाँ तुम वहाँ मैं। वो उसको उठाता है, उसके बाल खींचता है और उसे ढेर सारा प्यार भी करता है, लेकिन बाल खींचते खींचते ना उसके बाल अब टूटने भी लग रहे थे। कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें कष्ट पहुंचा दिया ना, तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, तुम मुझसे दूर जा ही नहीं सकती। वो हंस रहा होता है, रो रहा होता है, क्योंकि उसे अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि जो यांग यांग है उसे छोड़कर जा चुकी है। वो उसे फिर से लिटा देता है और कहता है कि जिसने भी तुम्हें हर्ट किया है ना, उन सबको मैं मार डालूंगा। अब वो उठती है सपने से, कहती है कि क्राउन प्रिंस प्लीज आप ऐसा मत करिए। मन में सोचती है क्या सच में क्राउन प्रिंस इस तरह के हो गए हैं। इधर हम देखते हैं कि अभी सबसे पूछा जा रहा होता है कि यांग यांग कहाँ पर है। अब यांग यांग के फादर और ब्रदर को भी बुलाया जाता है कि बताओ कि ये तुम्हारी बेटी कहाँ पर है। उसके फादर कहते हैं क्या मेरी बेटी गायब हो गई। खूब तेज से रोने लगते हैं, नाटक करने लगते हैं और अपने बेटे को भी ना बहुत तेज से हाथ पर काटते हैं कि तुम भी रो।
उसके फादर कहते हैं कि मेरी बेटी जो इतनी अच्छी थी 5 साल पहले तो मुझे छोड़कर चली गई, उसकी बॉडी भी गायब हो गई। क्राउन प्रिंस को पता चल जाता है कि इस तरह तो ये लोग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे जब वो उसकी बॉडी गायब हो जाएगी। ये लोग पक्का यहाँ पर बस नाटक कर रहे हैं, वो लोग रोते-रोते चले जाते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि जाओ मेरी फैमिली पर पूरी तरीके से नज़र रखो, मैं भी तो देखूँ कि यांग यांग मुझसे कितनी दूर जा सकती है। इधर वो बॉल से खेल रही होती है तो उसके ब्रदर कहते हैं कि ये बॉल तुम्हें कहाँ से मिली? कहती क्राउन प्रिंस ने दी है ना, अभी तक आए क्यों नहीं? कहते आ ही जाएँगे, तुम टेंशन मत लो। और अचानक से क्राउन प्रिंस वहाँ आ भी जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आप बताइए ना यहाँ पर क्या करने आए हैं? कहते हैं क्यों घर के अंदर नहीं आ सकता क्या? कहते हैं अरे, अरे नहीं, बगल वाले रूम में बैठ जाइए ना। कहते हैं नहीं, मुझे सिर्फ़ जो है यांग यांग के रूम में जाना है। अब उसके मदर और फादर दोनों डर रहे होते हैं कि आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर क्या करेंगे? वो रूम बहुत ही गंदा है। कहते हैं कोई बात नहीं। अंदर जाकर वहाँ पर क्राउन प्रिंस देखते हैं कि रूम तो एकदम साफ है और सामने यांग यांग बैठी हुई है। कहते हैं ब्रदर देखो ये अच्छा है ना? अब वो वहाँ पर वो अपना नेकलेस दिखा रही होती है, क्राउन प्रिंस हँस रहे होते हैं। बट असल में वो बस उसको सोच रहे होते हैं। पीछे से यांग यांग की मदर कहती है कि लगता है कि इसके ऊपर का दिमाग खिसक चुका है। पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, इसी वजह से तो हम लोग अपनी बेटी को दूर रख रहे हैं। जो है क्राउन प्रिंस कहते हैं सब लोग निकलो, मैं थोड़ी देर के यहीं पर रुकूँगा अपनी यांग यांग के साथ। कहते हैं ठीक है, बाहर निकलते हैं तो उसकी मदर कहती है कि बहुत अच्छा किया बेटा तुमने कि यांग यांग को छुपा दिया। कहते हैं कहीं नहीं छुपाया, आप मुझे शाबाशी मत दीजिए, उसी रूम में है। वो लोग फिर से जाने लगते हैं उस रूम में, तो सैनिक रोक देता है कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि क्राउन प्रिंस अपना कुछ समय अकेले गुज़ारना चाहते हैं यांग यांग के साथ। वहाँ पर वो उसका नेकलेस देखकर बहुत ही ज़्यादा क्राउन प्रिंस रो रहे होते हैं। जैसे यांग यांग सोचती है कि मैं भी जाऊँ क्राउन प्रिंस से मिल लूँ क्या? वहाँ पर उसका प्याला रखा हुआ होता है, वो उसको सूंघते हैं तो बस सूंघते रह जाते हैं। मन में सोचती है ये क्राउन प्रिंस कर क्या रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? वहाँ पर उसके इनर वियर रखे होते हैं तो क्राउन प्रिंस उसको लेकर हँस रहे होते हैं। कहती है पक्का, पक्का बहुत ही दुष्ट है ये तो। ये मेरे कपड़े लेकर भला क्या कर रहा है? मुझे तो इसके पास जाना ही नहीं, मुझे ये साइको लग रहा है। अपना पीछे छिप जाते हुए क्राउन प्रिंस वो कपड़े छिपा लेते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं याद रखो कि यांग यांग की बॉडी अगर कुछ दिनों में नहीं मिली ना तो टेक केयर जारी करूंगा, फिर सब लोग मारे जाओगे। अचानक से वहां पर जो उसकी बॉल थी क्राउन प्रिंस ने जो यांग यांग को दी थी वो दिख गई। कहते हैं वो ग्रेवयार्ड से यहाँ पर कैसे आई? यहाँ पर तुरंत ही प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि आप जाइए, लेकिन क्राउन प्रिंस को शक तो हो ही गया होता है कि जो यांग यांग है वो यहीं कहीं पर है, बस उसे छिपाया जा रहा है। वो हँस रहे होते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं और तीनों के तीनों अंदर भाग जाते हैं। कहते हैं बहुत ही जल्द तुमसे मिलूँगा। अंदर आते तो उसका ब्रदर कहता है कि तुम सामने नहीं आई। कहती है नहीं, 5 साल पहले क्राउन प्रिंस थे और अब के क्राउन प्रिंस ज़मीन आसमान का अंतर है। उसकी मदर कहती है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें अब ये जगह छोड़कर जानी ही पड़ेगी। मन में सोचती है कि हाँ सही बात, वो तो मेरे कपड़े भी लेकर गया है। उसका गाल लाल हो जाता है। उसका भाई कहता है क्या हुआ, तुम्हारे गाल क्यों लाल हो गए? कहती कुछ नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा फील हो रही है ना, मैं तो डर भी गई थी। यहाँ पर उसकी मदर कहती है कुछ दिनों में जो है लैटन फेस्टिवल है, उसी दिन मुझे लगता है कि यांग यांग को यहाँ से निकालना चाहिए। उसका ब्रदर कहते हैं सही कहा और उसके फादर भी कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि वो लोग पहले टेम्पल जाते हैं जहाँ पर उसकी मदर कहती है निकलना मत बाहर, याद रखोगे चेहरा ढककर रखना। मैजेस्टी भी टेम्पल आए हुए होते हैं, सब लोग बात कर रहे होते हैं कि मैजेस्टी तो इतने खतरनाक हो गए हैं, इतना भी टाइम बीता है, लगभग उन्होंने 100 लोगों को मारा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी प्रेमिका को किसी ने जान से मार दिया था। मन में सोचती है कि ऐसे तो मेरी बिल्कुल भी क्राउन प्रिंस नहीं है। अंदर जाते हैं क्राउन प्रिंस को देखते हैं तो क्राउन प्रिंस हाथ जोड़कर नीचे ग्रीट कर रहे होते हैं कि मेरी यांग यांग जहाँ पर भी है ना उसे खुश रखना। मैं चाहता हूँ कि वो जिस भी दुनिया में हो ना एकदम खुश रहे, उसे किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। मन में सोचती है कितने इनोसेंट है मेरे क्राउन प्रिंस। पीछे जाकर खड़े हो जाती है, कहती क्या जाकर मिल लूँ क्या या ना मिलूँ या अपनी मदर की बातें मानूं। पीछे 2 एशियन खड़े होते हैं, कहते हैं कि आज इस क्राउन प्रिंस का खात्मा करना ही पड़ेगा और लव पोशन का यूज़ किया होता है। जो है क्राउन प्रिंस पर दरवाज़ा खोलती है, कहती है कि सबसे पहले मुझे वो पॉइज़न वाला प्याला हटाना पड़ेगा। लेकिन लव पोशन के बारे में अभी तक उसे नहीं पता था, वो प्याला लेकर पेड़ में डाल देती है। इतना ज़हरीला वो पॉइज़न होता है कि अगर मैजिस्ट्री पी लेते ना, तो तुरंत ही उनकी डेथ हो जाती। अचानक से पता चलता है कि मैजिस्ट्री आ गए, लेकिन अभी ड्रग का असर बहुत ज़्यादा हो रहा था। कहती ये क्या, मैं तो रूम में ही बंद होकर रह गई।
सैनिक कहता है कि आपको किसी लड़की की ज़रूरत है, जब तक आप किसी लड़के के कॉन्टैक्ट में नहीं आएँगे, आप ठीक नहीं होंगे, आपकी डेथ भी हो सकती है। कहते हैं जाओ यहाँ से, मुझे किसी लड़की की ज़रूरत नहीं है। पीछे से देख रही होती यांग यांग कि क्या हुआ है मैजेस्टी को, मैं क्या करूँ? बहुत देर से क्राउन प्रिंस रो रहे होते हैं कि तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो यांग यांग, कि मुझे छोड़कर चली गई आधे रास्ते में। उनके उसके फिर से इनर वियर निकाल कर ना हँस रहे होते हैं। कहती देखो इसे शर्म भी नहीं आ रही है, मेरे कपड़े लेकर वहाँ पर मैजेस्टी बेहोश हो जाते हैं। बाहर से उसकी मदर कहती हैं कि कहाँ हो? आ जाओ, बाहर आ जाओ, कहाँ हो यांग यांग? वो निकलने चलती है तभी क्राउन प्रिंस उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तुम वापस आ गई क्या? इधर उसकी मदर डर रही होती है कि कहीं अगर पकड़ी गई ना यांग यांग तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और इधर क्राउन प्रिंस को क्या लग रहा था ना, वो सपना देख रहे हैं और उसको किस करने लगते हैं। कहते हैं कि इतने दिनों से तुम्हें सोच रहा हूँ, इतने दिनों से तुम्हें महसूस कर रहा हूँ, सपने में ही सही, बट देखिए तो वो लगातार बस उसको किस किए ही जा रहे थे। कहती है कि हाँ, मैं मर चुकी हूँ लेकिन तुम्हारे सपने में आती रहूँगी, अभी के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। वहाँ पर वो कहती है कि थोड़ा-सा काम डाउन हो जाओ, कहते हैं वैसे भी मेरे अंदर पॉइज़न फैल चुका है, तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूँगा और वो पॉइज़न सिर्फ़ कॉन्टैक्ट में आने से ही दूर हो सकता था। वहाँ पर मेजेस्टी कहते हैं कि हिलना-डुलना नहीं, वरना तकलीफ़ तुम्हें होगी ना तो मुझे कुछ मत कहना। मेजेस्टी बेहोश हो जाते हैं। वो कहती है अब क्या करूँ? कहती है कि उठिए ना क्राउन प्रिंस, उठिए ना। क्राउन प्रिंस का गाल छू रही होती है, कहती है कि तुमने मुझे मरा हुआ समझा है तो मरा हुआ ही सही। बाहर निकलती है, कहती है उसकी माँ तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे चेहरे की हेड कहाँ पर गई? कहती है अरे वो तो वहीं पर रह गई। कहती कोई बात नहीं, अब मुँह जल्द से जल्द ढक लो ताकि तुम्हें कोई रिकॉग्नाइज़ ना कर पाए। मेरे चेहरे को ढक लेती है और वहाँ से निकल जाती है। उसकी मदर कहती है इंतज़ाम हो गया है, जब तुम यहाँ से बाहर चली जाना तो मुझे ज़रूर बताना। उसका ब्रदर कहता है जैसे चिड़िया उड़ जाती है ना वैसे तुम भी सेफली उड़ना। क्राउन प्रिंस को होश आता है तो वो एकदम हैरान रह जाते हैं। सैनिक आता है, कहता है मैं फिजिशियन को ले आया हूँ। जब पल्स चेक करते हैं तब पता चलता है फिजिशियन को कि उनके अंदर से पूरा पॉइजन निकल चुका है। कहते हैं वो तो हाईली टॉक्सिक पॉइजन था, ऐसे कैसे निकल सकता है? मैजेस्टी नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? क्राउन प्रिंस खोते से चिल्लाते हैं कि तुमने किसको यहाँ पर बुलाया था? कहते हैं मैंने किसी को नहीं बुलाया, सच में मैंने किसी को नहीं बुलाया। कहते हैं जाओ पता करो कि मेरे रूम में कौन सी लड़की आई थी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुरंत ही उसका गला काट दो। तभी वहां पर हैट मिलती है अला जिसमें पॉइजन था। प्रिंस को याद आने लगता है कि सच में यांग यांग थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब यांग यांग की डेथ नहीं हुई। कहते इतनी आसानी से तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे, जितने भी मेन गेट है वहां पर पहरेदारी बढ़ा दो और दरवाजा बंद कर दो, कोई भी अब यहाँ से आगे नहीं निकल पाएगा। इधर हम देखते हैं कि मेन गेट पर ही अब यांग यांग खड़ी होती है, कहती बस एक कदम आपसे कोसों दूर चली जाऊंगी, वापस भी नहीं मिल पाऊंगी। तभी टेकियर आ जाता है कि सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं। सैनिक कहता है कि नया फरमान आ गया, चल लड़की निकल यहाँ से। उसे वहां से निकाल देते हैं, दरवाजा बंद कर दिया जाता है। कहती फाइनली मैं निकल चुकी हूँ, अब मैं क्राउन प्रिंस आपसे कभी नहीं मिलूंगी, आपका रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। उसका ब्रदर आकर बताता है माँ को कि सब कुछ सही हो गया है, अब वो जा चुकी है। कहती मुझे तो इतनी तकलीफ हो रही थी कि पूछो ही मत। चलो अच्छा सब सही हो गया, लेकिन तभी वहाँ पर कैरिज जो चला रहा था वो आदमी आता है। ब्रदर कहता है कि तुम यहाँ पर हो तो वो कैरिज कौन चला रहा था? कहते मैं तो गया ही नहीं। कहते क्या मतलब सिटी के गेट पर तुम नहीं थे तो कौन था? कहते मुझे नहीं पता है, मुझे तो यहीं पर कैद करके रख लिया गया। और इधर हम देखते हैं वो अपने कपड़े चेंज करती है, कहती है आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? क्राउन प्रिंस डर रहे होते हैं कि पर्दा खोले या ना खोले। जैसे वो पर्दा खोलती है दोनों आमने-सामने। कहती है कि क्राउन प्रिंस आप यहाँ पर। क्राउन प्रिंस को तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो यांग यांग जो इस दुनिया से जा चुकी थी वो उसके सामने है। तुरंत ही वो उसके पास फिर से जाते हैं, कहते हैं सच में तुम जिंदा हो ना? वो उसे थप्पड़ मार देती है, तब भी क्राउन प्रिंस हंस रहे होते हैं। कहती है कि ऐसा इंसान है जो थप्पड़ मारने पर भी हंस रहा है। तुरंत ही वो उसको उठा लेते और किस करने चलते हैं। कहती है यहाँ सड़क पे किस करोगे क्या? कहते हैं नहीं नहीं चलो। तो उसको उठा कर लेकर आते हैं। देखते हैं उसका ब्रदर कहता है कहाँ पर गई, कहाँ पर गई? लेकिन क्राउन प्रिंस अब यांग यांग को देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे, वो लगातार बस उसको किस करते ही जा रहे थे। कहते पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। कहती लेकिन क्या हुआ तुम्हें ये नहीं जानना है कि मैं वापस कैसे आई? थोड़ा सा शांत हो जाओ। कहते नहीं, मेरी बाहों में आ जाओ, आराम से बताना कि तुम इस दुनिया में वापस कैसे आई? कहती है कैसी बातें कर रहे हो? तो क्राउन प्रिंस हंसने लगते हैं, कहते यांग यांग पता है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, बताओ ना कि कैसे आई? कहती मुझे क्या पता, मैं तो उठी उसके बाद घर चली गई, उसके बाद यहाँ से कैरिज में बैठी, उसके बाद आप मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। कहते इतनी साधारण सी बात। क्या मन में सोचती है कि क्या बताऊं कि मेरे पेरेंट्स ने कहा था तुम्हें अवॉइड करने के लिए।
कहती है कि मुझे घर जाना है। मन में सोचते हैं घर जाना है, मैं तो तुम्हें घर जाने ही नहीं दूँगा। कहते हैं क्या मतलब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो? मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा। जंजीर निकालते हैं। अब तो वो डर जाती है कि उसके पेरेंट्स सही कह रहे थे कि ये एक नंबर का जानवर बन चुका है। मेरे पेरेंट्स का कहना मुझे मान लेना चाहिए था कि इसने लगभग 100 लोगों को मारा है। लगता है ये मुझे मार डालेगा। तभी क्राउन प्रिंस को एहसास होता है कि जो यांग यांग है उससे डर रही है, तो जंजीर नीचे फेंक देते हैं। कहते हैं कि देखो तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स हैं, तुम उनसे मिलने कल जरूर चली जाना, आज के लिए यहाँ पर आराम कर लो। अगर चाहो तो तब तक लेटर वगैरह लिख दो ताकि तुम्हारे मदर और फादर दोनों निश्चिंत हो जाए, जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें मेरी खुशी। लेटर लिखकर दे दिया जाता है। क्राउन प्रिंस सामने बैठे होते हैं। कहती है ये क्या आप इस तरह क्यों लेटे हैं? मैं कहाँ लेटूंगी? कहते मेरे बगल। कहती है नहीं नहीं, मैं आपके बगल नहीं लेटूंगी। इधर हम देखते हैं कि तीनों इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर अभी तक यांग यांग आई क्यों नहीं। उसके फादर कहते हैं कि अगर मेरी यांग यांग नहीं मिली ना तो इस मैजेस्टी के ना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, सारी आर्मी लेकर जाऊंगा। तभी पीछे से सैनिक आता है। कहता है कि आपकी बेटी ने आपके लिए लेटर छोड़ा है। वहां पर लेटर पढ़कर जो है उसकी मदर खुश हो जाती है, लेकिन उसके फादर नोटिस करते हैं कि उसके अंदर एक और लेटर है। पता चलता है कि उसमें लिखा होता है कि वो मेरी है और कोई भी उसे हड़प कर नहीं ले जा सकता। उसके फादर कहते हैं कि ये बदतमीज एम्परर। उसका भाई कहता है हाँ ये डॉग एम्परर है जो अपनी बातें मनवा कर ही रहेगा। सब लोग डर रहे होते हैं। इधर अभी भी यांग यांग खड़ी होती है। मैजेस्टी कहते हैं अब आप ही जाओ, कितनी देर लगाओगी, तुम्हें ठंड लग जाएगी। कहती लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लेट सकती ना। कहते क्यों, मेरे साथ लेटने में तुम्हें दिक्कत है? अगर नहीं लेटी ना मैं कुछ और काम करूंगा फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। कहती नहीं कोई बात नहीं। मन में सोचती है कि मुझे वैसे भी यहीं पर रहना है, आज रात आराम करना है, तो लेट ही जाती हूँ। मैजेस्टी बस उसको देख रहे होते हैं कि लेटर तो चला गया होगा ना। कहते हाँ लेटर चला गया है और मैं बहुत खुश हूँ। कहती अब लेट भी जाइए, इस तरह मुझे कब तक देखेंगे। कहते लेटा तो हर रोज हूँ लेकिन मुझे आज रात नींद ही नहीं आ रही है। कहते वैसे टेम्पल में तुमने क्या किया था? कहती है बस भी करो, इस तरह की बातें मत करो। उसका हाथ पकड़कर फिर से उसकी तरफ बढ़ते हैं तो किस करते हैं, लेकिन गुड नाइट। सुबह होते ही वहां पर सारे नौकर वगैरह आ जाते हैं। तब सबको क्या लग रहा था ना कि मैजेस्टी ही पागल हो चुके हैं। अब यहाँ पर पानी मंगाया है, बीच बीच में भी वो ऐसे मंगाते रहते थे कि मिस को मुंह धोना है। बहुत सारे नौकर कह रहे थे पागल वाली हरकतें मैजेस्टी की जाएंगी नहीं, लेकिन जब वहां पर उन लोगों को एहसास होता है कि सच में कोई लड़की है सामने, यांग यांग को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। मैजेस्टी कहते हैं तुम लोगों का गला काट दूं क्या? कहती आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं, अरे गलती ही हो गई होगी। कहते हाँ हाँ ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए। पहली बार ऐसा था कि मैजेस्टी ने किसी इंसान को छोड़ा है ऐसी हरकत करने के बाद। कहते हैं यांग यांग के लिए कुछ भी। अब बाकी सब लोग कह रहे होते हैं कि क्या सच में मिस वापस आ गई। वो उसका मुंह पोंछ रहे होते हैं। क्राउन प्रिंस तो कहती है कि अरे ये काम तो नौकर भी कर सकते हैं। कहते हैं नौकर, मैं नौकरों पर भरोसा नहीं करता हूँ, पता नहीं वो क्या करें, इसी वजह से मैं तुम्हारा मुंह अच्छे से पोंछ रहा हूँ। मेरे पहुंचने से तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? कहती नहीं नहीं दिक्कत नहीं है। कहते और क्या, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो सबको मार डालूंगा। कहती तुम मजाक कर रहे हो ना? कहते हाँ मजाक ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे घर कब ले चलोगे? कहते घर, तुम्हें घर जाना है? कहती हाँ घर तो जाना ही ना रहे होते हैं। उसके फादर कहते हैं सब तुम्हारी वजह से हुआ है, उसको वहां पर लेकर गए अकेले छोड़ दिया। उसकी मदर मानने लगती है कि चुप बैठो, तभी सामने से यांग यांग आ जाती है। उसके फादर कहते हैं कि मैजेस्टी एग्री कैसे हो गए तुम्हें छोड़ने के लिए? कहती एग्री, उन्होंने मुझसे कहा चली जाओ और मैं चली आई। अब तीनों को समझ में नहीं आता है कि जो मैजेस्टी यांग यांग को मरने के बाद नहीं छोड़ रहे थे उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं। उसका भाई कहता है मुझे इतना इजी सब नहीं लगता है। उसके फादर कहते हैं इसमें जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इधर मैजेस्टी मुस्कुरा रहे होते हैं। तब सैनिक कहता है क्या हुआ आपको? कहता है शोर हो रहा है, मुझे इन सब चीजों के बारे में बात ही नहीं करनी। और जितना भी यांग यांग का सामान होता है जो ले जा रही होती है उसे खोला जाता है तो पता चलता है कि उसमें वो बॉल भी होती है। मैजेस्टी याद करते हैं कि कैसे जब यांग यांग उनसे पहली बार टकराई थी, यांग यांग से मैजेस्टी को प्यार हो गया था। कहती है कि अरे आप पक्का क्राउन प्रिंस है ना? मन में सोचकर वो स्माइल कर रहे होते हैं। यहाँ पर सैनिक कहता है कि लगता है कि आपको वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, इसलिए इतने सम्मान में उन्होंने आपका सम्मान सबसे ऊपर रखा है दिल लगाकर। इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको उनसे जल्द से जल्द मिलना चाहिए। अब मैजेस्टी कोई ना हंस रहे होते हैं ना सैड होते हैं तो सैनिक डर जाता है कि कहीं मैजेस्टी उसे कोई सजा ना दे दे। कहते ठीक है जाओ, मैं उससे खुद ही मिलने जाऊंगा। कहते उसकी मदर कहती है कि तुमने कल रात बहुत ही ज्यादा सफर किया होगा ना? कहती है नहीं, क्राउन प्रिंस ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। उसका भाई कहता है वो भला तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। कहती है आप लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हो, वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। कहते हैं नहीं अच्छा इंसान नहीं है,
वो तुम्हें मारने का प्लान बना रहा होगा। दरवाजे के पास बैठ जाती है, कहती है क्या सच में क्राउन प्रिंस इतने डरावने हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तब पीछे से क्राउन प्रिंस खड़े होते हैं। यांग यांग कहती है कि क्राउन प्रिंस आप यहाँ पर, कहते हैं क्यों, मिलने नहीं आ सकते क्या? देखो तुम्हारा सामान देने आया हूँ। वो कहती है अरे इसमें मेरा बॉल था। कहते हैं इस बॉल की बात कर रहे हो? कहती है हाँ। कहते हैं कि चलो साथ में खेलते हैं। वो दोनों जाते हैं और वहां पर उस बॉल के साथ वो खेलने लगती है। क्राउन प्रिंस कहते हैं दे भी दो। कहती नहीं दूंगी नहीं दूंगी। क्राउन प्रिंस उसे पीछे से हक कर लेते हैं कि तुम्हें देखता हूं ना तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसके फोrehead पर किस कर लेते हैं। कहती इस तरह की मत क्या करो। पता है ना कि जब तक मेरी इजाजत ना हो मेरे पास भी मत आया करो। इजाजत लेना भी तो जरूरी है। वो उसके पास जाते हैं, तभी पता चलता है कि उसके ब्रदर वहां पर आ रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पर चोर देखा गया, चोर देखा गया। दोनों पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। नौकरानी कहती है हाँ सच में यहाँ पर चोर था। उसका भाई कहता है कि आज तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। ढूंढो उसे, पूरे महल में ढूंढो। वहां पर ऊपर क्राउन प्रिंस उसे लगातार किस कर रहे होते हैं। कहती ये क्या, मत करो। कहते अगर चिल्लाओगे तो तुम्हारे भाई को ही पता चल जाएगा। पता चल गया ना तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। कहती क्या, तुम क्यों कर रहे हो ऐसे? फिर भी वो उसको किस करना नहीं छोड़ रहे होते। कहती चुप भी बैठो। तभी उसके भाई को ऊपर से कुछ पंखुड़ियां गिरते हुए दिखाई देती। कहती अब तो पकड़े गए, आप पकड़े गए। लेकिन तभी शोर आता है कि चोर इधर है। कहती चलो नीचे, मुझे छोड़ भी दो। ये तुमसे एक बात पूछनी है, क्या 5 साल पहले आप सच में बहुत क्रूर थे या भयानक थे क्या? कहते नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। कहती तब ठीक है, लोग कितना भी कुछ कहें लेकिन मैं नहीं यकीन करूंगी कि आप ऐसे थे। मन में क्राउन प्रिंस सोचते हैं कि ऐसे ही थे तुम। तुम्हें मारने वालों में जो जो भी शामिल था और उसकी फैमिली के लगभग 103 लोगों को मैंने मार गिराया है। कहती ठीक है जाओ, अब जल्द से जल्द जाओ, नहीं तो फिर से मैं यहाँ पर पकड़ी जाऊंगी और ब्रदर हम लोगों को मिलने भी नहीं देंगे और मैं तुम्हें किस भी नहीं करने दूंगी। वो चली जाती है और सुबह फिर से बॉल खेल रही होती है। कहती है कि ये बॉल भी चली गई, मुझे वो बॉल उठा कर लानी ही पड़ेगी। बाहर निकलती है तो एक लेडी कहती है मिस आप ये बॉल ले लीजिए। लेकिन वहां पर वो खुद से चिल्लाने लगती है कि भूत भूत भूत। प्राइम मिनिस्टर की बेटी जो मर गई थी वो जिंदा कैसे हो गई? ये तो पक्का भूत है। कहती मैं भूत नहीं। उस लोग उसे पकड़ लेते हैं। दासी आती है, कहती है मिस को छोड़ दो, मेरी मिस को छोड़ दो। वो तुरंत ही अंदर भाग कर जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है। कहती है क्या सच में मैं भूत हूँ क्या? उसके मदर और फादर कहते हैं क्या हुआ? कहती है सब लोग मुझसे कह रहे हैं मैं डीमन हूँ और डीमन जिंदा कैसे हो सकती है? उसकी माँ कहती है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे अपनी बेटी के लिए। वो कहती है नहीं नहीं मदर फादर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका भाई कहता है ऐसे कैसे चिंता करने की जरूरत नहीं है? कहती है आप लोग सच में रिलैक्स हो जाइए, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अपनी बेटी को इस तरह उदास देखकर तीनों भी उदास हो जाते हैं। कहती है ये क्या र्यूमर्स इस तरह फैल रहे हैं, क्या सच में मैं भूत हूँ क्या? तभी मैजेस्टी आ जाते हैं। कहती है कि आप भी आ गए। कहते हैं क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो और रोने की क्या जरूरत है? कहती मैं तुम्हें भूत लगती हूँ? तो वो उसकी उंगली पकड़ कर काटते थे। कहती ये क्या है? कहते हैं कि अरे मैं तो काट रहा था कि देख रहा था कि तुम्हारी पल्स और उंगलियां सही से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। ये है कि अब ह्यूमन और घोस्ट में इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके पता लगाओगे क्या? कहते हैं अब तुम्हें तो यही भाषा समझ में आती है। कहती हाँ जैसे उन लोगों ने मुझे कहा कि मैं घोस्ट हूँ। कहते किसकी इतनी हिम्मत, पूरी फैमिली को ही मरवा दूंगा। कहती क्या, फैमिली को क्यों मरवाना है? रजिस्ट्री कहते हैं वो लोग वही चाहते हैं। मन में सोचते हैं कि इस तरह तो क्राउन प्रिंस बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्राउन प्रिंस कहते अरे मजाक कर रहा था। कहती तुमने तो मुझे डरा दिया। वहां पर वो उसे एक बैंक्वेट के आयोजन के लिए बुलाते हैं कि तुम्हें आना है। टेम्पल में मैं बैंक्वेट कर रहा हूँ। कहते हैं टेम्पल में? कहते हैं हाँ वहाँ चलोगी तो नए दोस्त बनाओगी, अच्छा भी लगेगा तुम्हें। कहते हैं कि वैसे भी मुझे डर लग रहा है। कहती है सब लोग बुली करते हैं और तुम दोस्त बनाने की बात कर रहे हो। उसके लिए ड्रेस भी आ जाती है। कहती यही ड्रेस पहननी है क्या? कहता हाँ चेंज कर दूं क्या? कहती है नहीं चेंज नहीं करने की जरूरत है, जाओ यहाँ से। वहां पर मैजेस्टी कहते हैं कि जिसने भी उसे बुली किया है ना सबको टेम्पल में इकट्ठा करो ताकि मैं बता सकूं कि वो एक ह्यूमन है ना कि घोस्ट। सामने से वो ड्रेस पहन कर आती है, उसे इतनी सुंदर देखकर मैजेस्टी कहते हैं मैं तो किसी के सामने ही नहीं ले जा सकता इसे, किसी और ने इसे पसंद कर लिया तो। मन में सोचते हैं नहीं नहीं तब भी इसके ऊपर जो दाग लगा है मीन्स घोस्ट वाला, उसे तो दूर ही करना पड़ेगा। उसका हाथ पकड़कर वो टेम्पल की तरफ बढ़ रहे हो। मैजेस्टी कहते हैं यही वो टेम्पल था जहां पर मुझे डर दिया गया था। कहते फिर से वही बातें, मत करो ना ये बातें। कहते हैं हाँ ठीक है नहीं करूंगा। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं अंदर चलो। वो उसे लेकर जा रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर टेम्पल में सबको क्यों बुलाया गया है। उसके फादर कहते हैं कि जरूर कोई ना कोई मकसद होगा, उसे जान से ही मार देना चाहिए। उसका ब्रदर कहता है हाँ सही कहा।
सामने से हम देखते हैं कि यांग यांग आ जाती है। क्राउन प्रिंस उसका हाथ पकड़ कर ले जा रहे होते हैं, वो मुँह छिपा रहे होते हैं। उसके फादर कहते हैं ये तो यांग यांग है, आखिर ये उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है? सब लोग बैठ जाते हैं। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं यांग यांग से तुम नहीं बैठोगी क्या? उसे कहते हैं ग्रेप्स खा लो, कहती है मुँह खोलना पड़ेगा और मैं नहीं खा सकती। कहते हैं कि अरे ये लड़की है कौन जो इस तरह अपना मुँह ढक कर आई है? वो वहाँ से जाने लगते हैं तो क्राउन प्रिंस कहते हैं देखो तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, अगर यहाँ से गई तो ये मेरी इंसल्ट होगी। कहती है अरे प्लीज जाने भी दो ना, सब लोग मेरा मुंह खोलने के लिए कह रहे हैं। सभी सैनिकों को एक एक गेस्ट के पास खड़ा कर दिया जाता है। कहते हैं कि तुम ये याद रखो कि जिसने भी तुम्हारा विरोध किया, तुम्हें भूत कहने की कोशिश की ना, उसे ऑन द स्पॉट मार दिया जाएगा। वो उसके मुंह से पर्दा हटाने चलते, उसकी माँ कहते हैं नहीं मत हटाओ। सबके सब कहते हैं क्या मिस यांग जिंदा है क्या? ये तो एविल है, ये तो घोस्ट है, डीमन है, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ सकती है? सब लोग पत्थर उठाकर मारने लगते हैं। क्राउन प्रिंस सामने आ जाते हैं कि तुम्हें तो मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि सबका गला काट दो। अब सबके सब नीचे बैठकर माफी मांगने लगते हैं। तब वहां पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि देखो जो पर्सन मेरे बगल में बैठी है वो घोस्ट हो ही नहीं सकती। सब कहते हैं लेकिन ये तो 5 साल पहले मर चुकी थी ना, और 5 साल पहले मरे हुए लोग हमेशा ही बुरा ही कुछ लेकर आते हैं। वहाँ पर मॉन्क को बुलाया जाता है। मॉन्क जब उसके हाथ की रेखाएं और पल्स चेक करते हैं तो सब बहुत ही ज्यादा उत्सुक होते हैं कि आखिर मॉन्क कहेंगे क्या, कहीं इसको डीमन ना बोलते। उसके मदर फादर तो ऐसे ही डर रहे होते हैं। तब वहां पर मैजेस्टी खड़े होते हैं कि 5 साल पहले जिस लड़की की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना सारा डिजास्टर आया है, फाइनली यहाँ पर खुशियां आने वाली है। जो यांग यांग है ना वो एक लकी स्टार है, ऐसे मिरेकल बार बार नहीं होते हैं। ये क्या सच में वो एविल स्टार नहीं लकी स्टार है? कहते हैं और क्या लकी स्टार है। सब लोग ग्रीट करने लगते हैं। उसके मदर फादर भी फाइनली खुश हो जाते हैं कि क्राउन प्रिंस ने कुछ ढंग का तो किया। और पीछे से यांग यांग तो रोने जैसी हालत हो जाती है कि क्राउन प्रिंस उसको कितना प्यार करते हैं। मैं आपको अब हर तरीके से माफ करती हूँ। धर्म देखते हैं कि वो नीचे आती है। तब इस पर उसका ब्रदर कहता है घर नहीं चलोगी क्या? मैजेस्टी कहते हैं घर नहीं जाएगी और यहीं पर रहेगी। कहती है अरे मजाक मत करो ना, मुझे घर तो जाना ही पड़ेगा। कहते हैं हाँ याद रखो कि कोई अच्छा रीजन देना ताकि वापस भी आ सको, और अब तुम सिर्फ मुझे ही बिलोंग करती हो तो कहीं और जाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। पीछे से उसका भाई बोलता है कि ये डॉग एम्परर क्या करूं, मेरी बहन को इससे केयरफुल रहना चाहिए, बहुत ही चालबाज है। तभी पता चलता है कि क्राउन प्रिंस को किसी ने बुलाया है तो वो खड़ी हो जाती है। फादर कहते हैं चलो यहाँ से। तभी वहाँ पर मॉन्क आ जाते हैं, कहते हैं मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है, चलो तुम्हारी डेस्टिनी को लेकर मैं तुम्हें गाइड करना चाहता हूँ। कहते ठीक है चलो। अभी अंदर जाती है तब वहाँ पर मॉन्क कहते हैं कि तुम थोड़ा सा उत्सुक हो जाओ कि मैं तुम्हें जो भी बताने वाला हूँ वो आम नहीं है। कहती क्या मतलब? जब मॉन्क बताते हैं कि जिस दिन तुम्हारी डेथ हुई थी उस दिन क्राउन प्रिंस यहाँ पर आए थे। तब मेरे एक सहपाठी ने कहा था कि जो मर गया है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। कहते हैं इसे वापस लाना ही पड़ेगा, वरना आज यहाँ पर खून की नदियां बहेंगी, मैं सबको मार डालूंगा। तब मैं वहां पर गया था। मैंने कहा था कि ओल्ड मॉन्क जो है इसे बचा नहीं सकता है, लेकिन कुछ विधियां हैं जिससे अगर तुम इसे सही सलामत रख लो, अगर खुद की मर्जी होगी तो वो वापस आ सकती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये मरी है, सिर्फ ये कोमा में है। इंतजार करो, खुदा चाहेंगे तो जरूर आपकी प्रेमिका होश में आ जाएगी। कहते हैं हाँ सही कहा। कहती है कि क्या क्राउन प्रिंस सच में मुझसे इतना प्यार करते थे? लकी स्टार में तुम पर्पल स्टार मानी जाती हो, और पर्पल स्टार हमेशा ही जो है अच्छी खुशियां लेकर आता है, या एम्पायर के लिए बहुत अच्छी बात थी। बाहर निकलती है तो उसके मदर और फादर कहते हैं क्या हुआ, क्या कहा मॉन्क ने? कहती है कि यही कि मैं दुनिया को बचाने के लिए इस धरती पर आई थी। कहती है क्या दुनिया पर बचाने के लिए? उसकी माँ कहती है कि इस तरह की बातों पर ध्यान मत दो। कहती है मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। वैसे भी क्राउन प्रिंस ने मुझे बचाने के लिए कितना कुछ किया, लेकिन उसके मदर फादर ब्रदर कहते हैं कि क्राउन प्रिंस कितने होशियार है, क्योंकि वो एक पर्पल स्टार है, मीन्स इस दुनिया को बचाने वाली है, सिया एम्पायर को बचाने वाली। इसी वजह से 5 साल तक इस दुष्ट क्राउन प्रिंस ने इंतजार किया यांग यांग होश में आ जाए, उसकी बॉडी को संभाल कर रखा। इससे तो मैं हम लोग अपनी बेटी को बचा कर ही रहेंगे, क्योंकि वो ये मेरी बेटी से प्यार नहीं करता। उसका भाई तुरंत ही यांग यांग को लेकर चला जाता है। उसके मदर और फादर कहते हैं कि हाँ हमें अपनी बेटी को हटाना ही पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि बहुत सारे कार्ड्स आए हुए होते हैं जहाँ पर उसे आज एक फंक्शन के लिए बुलाया जाने वाला था। कहती फाइनली मैं क्राउन प्रिंस से मिलूंगी जाकर। प्रिंस इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी तक जो है यांग यांग आई क्यों नहीं। वो स्माइल कर रहे होते हैं, लेकिन 3 लड़के सामने खड़े होते हैं, जिसमें से एक जनरल का बेटा होता है। 2 लड़के कह रहे होते हैं कि तुम्हारी शादी तो जो है यांग यांग से फिक्स कर दी गई है। ये कहते हो वाह तुम्हारी फियांसे तो सच में बहुत खूबसूरत है।
क्राउन प्रिंस जो अभी तक अपनी शादी के सपने सजा रहे थे, अचानक से यांग यांग की शादी की बात सुनकर वो डर जाते। जिस गैरेज से यांग यांग जा रही थी ना, वहाँ पर ट्रक छोड़ दिया जाता है और दासी तो बेहोश होती है, लेकिन मिस गायब होती है। कहती, मिस कहाँ पर हो, कहाँ पर हो? यांग यांग की आंखें खोलती है तो देखती है कि वो पूरे ब्राइड के अटायर में है। कहती, यहाँ पर कैसे? सामने मैजेस्टी भी खड़े होते हैं। कहती, ये क्या है क्राउन प्रिंस, आप ये क्या कर रहे हैं? कहते, तुम्हें ये आउटफिट अच्छी नहीं लगी क्या? कहती, मेरे कपड़े चेंज किसने किया? कहते, डरने की जरूरत नहीं है, मेड ने चेंज किया। कहती, मेरे पैर क्यों बांध कर रखे हैं? अब वहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि चलो सूप पी लो, क्योंकि तुम्हारा पेट काफ़ी खाली होगा। कहती, पहले मुझे बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर बाँध कर क्यों रखा है? कोई तो वजह होगी, इस तरह बाँधने का कोई मकसद होगा, तुम मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए हो। कहते, क्या तुम्हें नहीं पता है उससे यीशु के बारे में? कहती है, यीशु कौन है, मैं क्या जानूँ? कहते, क्यों तुम्हारी शादी उससे फिक्स हो गई और तुम्हें पता तक नहीं है? कहती है, भला मुझे यीशु के बारे में क्या पता? मुझे बिल्कुल बेवकूफ़ मत बनाओ। कहती, ये क्या है? वो उसे उठा कर देता है, कहता है कि उसके फादर की खोपड़ी है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कहती है, इस तरह की बातें मत करो। वो अपने कान पकड़ लेती, कान बंद कर लेती। कहती, प्लीज इस तरह की बातें मत करो। जब वो छूती है तो पता चलता है कि सिर्फ उसके अंदर बॉक्स होता है। मैजेस्टी खुद देते से हंस रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें डरा दिया ना, डरा दिया ना। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस मैंने फुटबॉल रखी थी। कहती, लेकिन इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो तुम, इतना डर क्यों रहे हो? कहता है कि मैंने रास्ते में उन लोगों को बात करते हुए सुना था, इसी वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओ, प्लीज मुझसे शादी कर लो ना। इतना सुंदर रूम है, हम लोगों ने कपड़े भी पहन रखे हैं। भला मदर और फादर परमिशन के बिना हम लोग शादी कैसे कर सकते हैं? कहते हैं, सिल्क देखो, एम्ब्रॉयडरी देखो, मैंने सब ये सब खुद से करवाई है। कहते हैं, लो ड्रिंक पी लो, हम लोगों की शादी पूरी हो जाएगी। वो गले लग जाती है, कहती, मेरे पास आओ, मुझे पता है कि तुम बहुत अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। कहते हैं कि हाँ, बहुत अकेला। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओ, जिस तरह मैं पहले अकेले बैठकर रोया करता था, फिर से रो। कहती है, अरे ये किस तरह की बकवास कर रहे हो तुम? वो हेयरपिन उठाती है, उसके सीने पर मार देती है, लेकिन तब भी वो हंस रहा होता है। कहती, क्या पागल लड़का है, मैंने इसको मारा, ये तब भी हंस रहा है। चलो अब इस तरह मत करो। कहते, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना, प्लीज बताओ ना। कहती, ठीक है, ड्रिंक पी लूंगी। चलो अभी पहले मेरे मदर और फादर के पास लेकर चलो, उनकी परमिशन ले लूं, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। तभी सैनिक आता है और बताता है कि यांग यांग के मदर और फादर उसे लेने आए हैं। कहते, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, तुम भी आ जाना। वापस आकर गले लग जाती है, कहती, ध्यान रखना। वहाँ पर उसके मदर और फादर खड़े होते हैं, कहते, अभी तक यांग यांग आई क्यों नहीं? कहीं उसे कोई और तो नहीं उठा ले गया? आखिर हुआ क्या है उसके साथ? पता तो चल ही गया था कि ये सब क्राउन प्रिंस ने किया है। तभी वो वापस आ जाती है। कहते, अरे वाह, मेरी बेटी वापस आ गई। लेकिन पीछे क्राउन प्रिंस भी होते हैं, तो उसके फादर कहते, अब ये यहाँ पर क्या करने आया है? कहते, इस तरह क्राउन प्रिंस से बातें मत करो, मैंने क्राउन प्रिंस को मार दिया था ना, उन्हें चोट भी लगे, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं उनका ख्याल खुद रखूं। उनके फादर कहते, नहीं नहीं, यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं, इतनी सुविधाएं भी नहीं है, क्राउन प्रिंस अपने महल में रहे जाकर। तर कहती हैं कि अरे रुक भी जाने दो, वैसे भी यहाँ पर रुकने में क्या दिक्कत है? उसके फादर लेकिन जिद पर अड़े थे कि यहाँ पर क्राउन प्रिंस नहीं रुकेंगे। उसका ब्रदर कहता है कि अरे आप चलो बैठ भी जाओ ना सीट पर। जैसे ही मैजेस्टी बैठने चलते तो वो चेयर टूटी होती है। उसका भाई खुद तेज़ से हँस रहा होता है, कहता है, माफ़ करना मैजेस्टी, गलती हो गई, वरना चेयर पर तो बिल्कुल मत बैठाना। मैजेस्टी बस अपने आप को रोक कर खड़े हुए थे, तभी उसकी मदर आती है पानी लेकर और मैजेस्टी के ऊपर डाल देती है। कहती हो, मैं तो फिसल गई थी, गलती से गिर गया। कहती, मदर फादर आप लोग ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कहते हैं, लेकिन ये रुकेंगे कहाँ, ये बताओ। मैजेस्टी कहते हैं कि अब कुछ ज्यादा हो रहा है, मुझे अपना खेल खुद भी खेलना पड़ेगा। तुरंत ही बेहोश होने का नाटक करते करते यांग यांग पर गिर जाते हैं। यांग यांग कहती, फादर अपने रूम में लिटा लीजिए। कहते, नहीं नहीं, वहाँ कोई जगह नहीं है। कहती, ब्रदर आप अपने रूम में लिटा लीजिए। कहते, अरे वहाँ तो मुझे नींद ही नहीं आती, उस रूम में इतने चूहे हैं, इतनी छिपकलियां हैं कि मैं क्या ही बताऊं। कहती, ठीक है, फिर इसे मेरे रूम में ही लिटा दो। वहाँ पर उसके फादर कहते हैं, हाँ दोनों एडल्ट हो, हमेशा साथ-साथ रहते हो, कई रातें गुजार चुके हो, तो तुम इसे अपने ही रूम में रखो, हम अपनी जान रिस्क में तो नहीं डाल सकते हैं। सब एक-एक करके वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। कहते हैं, उठ भी जाओ, नाटक क्यों कर रहे हो? कहते हैं, तुम्हें पता चल गया? कहती है, अब यहाँ पर मैंने हेयर पिन मारी थी, सर पर नहीं मारी थी, जो तुम बेहोश हो जाओगे। वैसे मुझे पता था कि तुम अच्छा नाटक कर लेते हो। कहते हैं कि देखो यहाँ से बहुत ब्लड निकल रहा है, प्लीज चेंज कर दो। कहते हैं, मैं चेंज कर दूंगी, दवा भी लगा दूंगी। इतने करीब होती है, मैजेस्टी बस उसको देखते ही रहते हैं और उसे किस करने का सोचते हैं। कहती है कि इतनी चोट लगी है, लेकिन तुम कभी सीरियस हो ही नहीं सकते। कहते, सीरियस तो हूँ, तुम मेडिसिन लगा दो तो और भी अच्छा हो जाऊंगा। तभी दासी आ जाती है, मैजेस्टी के कपड़े जो है चेंज करने के लिए मैं ले आई हूँ। कहते हैं, देखो मैं कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ, रुकोगी? कहती है, रुकने की क्या जरूरत है? कहते हैं, मैं
बस अभी आता हूँ, प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना। वापस आते हैं तो देखते हैं कि वो सो गई है, तो उठाकर उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। कहते हैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। मैं 5 साल पहले वाला ही तुम्हारा क्राउन प्रिंस बनना चाहता हूँ। तभी उसका ब्रदर आ जाता है, कहता है कि चलिए मैजेस्टी आपसे कुछ बात करनी है। मैजेस्टी के सामने उसके मदर, फादर, ब्रदर सब लोग बैठे होते हैं और उन तीनों का कहना होता है कि हमारी पूरी फैमिली में जो मेरी बेटी है वो बहुत अच्छा फ़ॉर्च्यून लेकर आई है, लेकिन आप उसके फ़ॉर्च्यून का गलत फ़ायदा मत उठाइए, उसे अकेला छोड़ दीजिए, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दीजिए। उसके फ़ादर तो नील डाउन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्राउन प्रिंस का बस एक ही बात कहनी होती है कि देखो, वो मेरी क्वीन बनेगी और उसे कोई भी नहीं रोक सकता। उसका ब्रदर कहता है लेकिन मेरी सिस्टर इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं ये तुम लोग डिसाइड नहीं करोगे। 5 साल पहले मैंने उसे नहीं छोड़ा, मैं अब उसे कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ? क्राउन प्रिंस आ जाते हैं पॉरिश बनाकर। कहती है ये पॉरिश क्यों? कहता है इस वजह से ताकि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारी केयर कर रहा हूँ ताकि तुम पॉरिश खा सको। कहती है बहुत टेस्टी। कहते हैं 5 साल से लगातार तुम्हारे लिए बना रहा था। बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर उसका ब्रदर खड़ा होता है, कहता है ये बताओ मैजेस्टी, यहाँ का बाथरूम, यहाँ का किचन आपको कैसे पता? आप बस 1 ही 2 बार आए होंगे और बाहर से ही चले गए हैं। तो आप बताइए इतनी नॉलेज आपको मेरे घर की कैसे है? कहते हैं ये सब बातें छोड़ दो, कुछ बातें नहीं बताई जाती हैं। जो यांग यांग होती है ना, यूनिक लेकर अपने साथ जा रहे होते हैं, वो अपना पर्स वहीं पर छोड़ देती है। कहते हैं कि चलो मेरे साथ। तुरंत ही वो वहाँ से चकमा देकर भाग जाती है, लेकिन तब भी उसे सैनिक रोक लेते हैं और वहाँ पर एशियन भी आ जाते हैं, उसे पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। कहती है छोड़ दो, तभी क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस को याद आता है कि 5 साल पहले जैसे मारा गया था, कहीं फिर से जो है यांग यांग को मार ना दिया जाए। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि क्राउन प्रिंस के जो छोटे भाई थे, असल में उन्होंने जो है यांग यांग को मरवाया था, क्योंकि वो एक लकी स्टार थी और लकी स्टार की शादी खुद क्राउन प्रिंस से हो रही थी। ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से उन्होंने उसको मरवा दिया था ताकि क्राउन प्रिंस उसके प्यार में खुद बर्बाद हो जाए और वो राजा बन जाए। बट यहाँ पर क्राउन प्रिंस ने अपने भाई को मार डाला, साथ में उनसे जो भी रिलेटेड लोग थे सबको मार डाला। अब बस कुछ उसके चाहने वाले लोग बचे थे जो अभी भी क्राउन प्रिंस को नीचा दिखाना चाहते थे। यूनिक कहते हैं नीचे बैठ जाओ, नील डाउन हो जाओ, तब मैं इसको छोड़ दूंगा, अदरवाइज इसको नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं देखो तो कितना प्यार है। इस पर शीशन बोलता है कि ये लड़की पहले मर चुकी थी, अब तो इसके मजे लेने चाहिए। अब क्राउन प्रिंस को गुस्सा आ जाता है, एक एक करके सबको वहां पर गिरा देते हैं, लेकिन यूनिक अभी भी होश में होता है। क्राउन प्रिंस कहते हैं यांग यांग अपनी आंखें बंद कर लो, आंखें मत खोलना। एक एक को काट पीट के क्राउन प्रिंस से दौड़ा लेते हैं। यूनिक कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। कहती है आप क्या कर रहे थे? वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी उसके मदर और फादर आ जाते हैं, लेकिन यूनिक को होश आ जाता है। वो चाकू लेकर आता है अटैक करने के लिए, तो यांग यांग सामने आ जाती है। उसका भाई कहता है क्राउन प्रिंस ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, फिजिशियन को बुलाओ, फिजिशियन को बुलाओ। कहती है अरे मैं होश में हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। क्राउन प्रिंस एक पल के लिए जैसे सदमे में चले गए थे कि जो लड़की उसे इतने टाइम बाद मिली कि उसे छोड़कर न चली जाए, उसके गले लग जाती है। कहती है सब कुछ ठीक हो गया है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्राउन प्रिंस से पास में बैठे थे ना, तब भी वो डर रही थी, बहुत ही ज्यादा। क्राउन प्रिंस रो रहे थे, तब फिजिशियन बताते हैं कि माइंड पर ज्यादा असर हुआ है, उसे थोड़े दिनों के लिए शांति चाहिए, उसके पास कोई ना है, जितनी शांति रहेगी वो उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो क्राउन प्रिंस उसे छोड़कर चले जाते हैं। कहती हाँ मैं भी अकेले रहना चाहती हूँ। कहती मुझे माफ कर देना क्राउन प्रिंस, लेकिन मैं आपको फेस तक नहीं कर सकती। उसकी माँ खाना लेकर जा रही थी, तो क्राउन प्रिंस कहते मैं दे आऊँ क्या? कहती है कि नहीं, कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। कहते हाँ वो तो मुझे पता है कि आप भी मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं यांग यांग को तकलीफ में नहीं देख सकता। क्राउन प्रिंस चले जाते हैं, लेकिन क्राउन प्रिंस की हालत बहुत खराब होती है, क्योंकि वो अभी भी यांग यांग को याद कर रहे होते हैं, उससे मिलने के बहाने ढूंढते हैं। इधर यांग यांग भी काफी अकेला महसूस कर रही होती है। तभी उसका ब्रदर आता है कि चलो मेरे साथ फुटबॉल खेलो। वहां पर मास्क मैन आ जाता है, कहते अरे वाह मास्क मैन तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? वो गिरने वाले होते तो उसे रोक लेते हैं। इस पर दासी कहती कौन है, आखिर जाना पहचाना लग रहा है। इधर हम देखते हैं कि सैनिक खड़ा होता है, उसके ब्रदर को पता चलता है कि कोई आदमी अंदर आया है, तो वो खोजबीन के लिए जाता है, कहता कौन है यहाँ पर, कौन है यहाँ पर? लेकिन तभी सैनिक इशारा करता है और मैजेस्टी कहते ठीक है मैं जा रहा हूँ, जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। कहती हाँ हाँ ठीक है मिलने आना। तभी उसका भाई आता है, कहता है कौन था यहाँ पर? कहती है अरे कोई भी नहीं था, एक आदमी मीन्स बॉडीगार्ड था जो मेरे साथ बॉल खेल रहा था। कहते हैं लेकिन दिखता कैसा था? कहती है मास्क लगा कर रखा था, तो मुझे क्या पता। इधर क्राउन प्रिंस खुश थे कि थोड़ा ही सही उसके साथ वक्त गुजारने का मौका तो मिला।
यांग यांग का रिश्ता जिस लड़के से फिक्स किया गया था वो फिर से उससे मिलने आया हुआ होता है। ये क्राउन प्रिंस बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं कि इसको मैं अभी मार डालूंगा, लेकिन सैलनिक अलग ही ख्वाब में खोया हुआ होता है कि इन दोनों की जोड़ी कितनी परफेक्ट है, एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हेवन से जोड़ी भेजी गई है। तो उन दोनों की जोड़ी को देख-देख कर ना बस खुश हो रहा होता है कि काश ऐसी ही जोड़ी सबकी हो। क्राउन प्रिंस को बगल में देखकर डर जाता है कि अगर मुँह से बोल दिया होता ना, तो क्राउन प्रिंस उसका गला ही काट देते हैं। इधर हम ये देखते हैं कि बैंक्वेट होता है जहाँ पर एशियन फिर से आ जाते हैं। कहते ये क्या सारे एसोसिएशन यहाँ पर क्यों आए हैं? वहाँ पर यांग यांग को पकड़ लिया जाता है। कहती जब तुम्हें मुझसे ज़रूरत है ना तो बाकी लोगों को छोड़ दो। सब लोग बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। कहते किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, सबको यहाँ पर मार दिया जाएगा। कहती मैंने कहा ना कि छोड़ दो, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि पीछे क्राउन प्रिंस खड़े हुए हैं। तो वो जानबूझकर कहने लगती है कि देखो मुझे यहाँ पर तुम लोग बांध कर रख दो और जो चाहिए वो कर सकते हो। ठीक है, चलो मुझे लगता है कि बाहर कोई खड़ा है, मैं देख कर आता हूँ, तब तक तुम यहाँ पर ख्याल रखो। जो दूसरा सेशन होता है खा पी रहा होता है और कहती है जब तक ये खा पी रहा है ना तुम एक-एक को लेकर यहाँ से जाओ। उसका दोस्त कहता है सबको यहाँ से बचा लिया गया है, बस हम ही लोग खड़े हैं। तभी उसके दोनों एशियन दोस्त आते हैं, कहते हैं कि बाकी सब लोग कहाँ पर गए बोलो ना। कहती उन सबको तो मैंने भेज दिया है क्योंकि तुम्हें ज़रूरत तो सिर्फ मुझसे थी। और भागने लगती है, कहती है कि अगर तुमने मुझे पकड़ा ना तो मैं अपने आप को जान से मार दूँगी। मारो मैं भी तो देखूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। अगर तुम सक्सेसफुल हो गई ना तो बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं मारना पड़ेगा। कहती है कि हाँ ठीक है, मार दूंगी अपने आप को। क्राउन प्रिंस पीछे से आ जाते हैं और उस एशियन का गला काट देते हैं। कहती है कि थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे बचा लिया। कहते हैं हाँ चाहूंगा कैसे नहीं। इधर पूरी फैमिली इंतजार कर रही होती है कि अभी तक यांग यांग आई क्यों नहीं। उसने हम सबको तो बचा लिया लेकिन वो ठीक होगी कि नहीं। पीछे से क्राउन प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं शादी की तैयारी करो क्योंकि अब मैं अपने आप से यांग यांग को दूर नहीं कर सकता। उसके फादर मदर ब्रदर सब लोग क्राउन प्रिंस से माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दो, हम लोगों ने ज्यादा ही शक किया। आप तो बस बदला ले रहे थे लेकिन हम लोग प्यार में बह गए और आपको यांग यांग से दूर कर रहे थे। आप और यांग यांग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। शादी की पूरी तैयारियां हो जाती हैं। वहां पर रेड ड्रेस में सामने से यांग यांग आती है। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं और वो तुरंत ही क्राउन प्रिंस उसको किस करने लगते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।